शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय, तीव्र पुरुषार्थ, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बाबा की मुरलियों में कई बार ये शब्द आता है कि भले ही हम लास्ट में आए हैं, लेकिन हम फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट आ सकते हैं। तो ये फास्ट पुरुषार्थ क्या है, जिसको हम तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं? ऐसे तो हम सब बुद्धिजीवी हैं और शब्दों के अर्थ को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फास्ट का मतलब होता है तेजी से चलना, और पुरुषार्थ शब्द ये हमारे बाबा की मुरलियों में हम बहुत सुनते हैं। दुनिया के हिसाब से देखें तो मेहनत, और ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से अगर इस शब्द का अर्थ समझें तो अपने अंदर बदलाव। ईश्वरीय ज्ञान में आने के पहले हम बहुत ही सहजता से अपना जीवन जीते हैं, दुनियावी मान्यताओं के हिसाब से, दुनियावी तौर तरीके के हिसाब से। लेकिन जब हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो हमें एक नई समझ मिलती है जीवन जीने की, कि आज तक हम जीवन को जैसे जी रहे थे, वास्तव में वो जीने का सही ढंग नहीं था। परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और हमें जीवन जीने की नई विधि सिखलाते हैं। तो जीवन जीने की वो नई विधि क्या है? वो तो 7 दिन का कोर्स जब हम सेंटर पर आकर करते हैं तो हम उस चीज़ को समझते हैं। बाबा के घर में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें इस सत्य का बोध होता है कि आज तक हम अपने को देह का नाम और जो हमारे देह का रूप है वही समझते थे। लेकिन यहाँ आने पर हमें बोध होता है असलियत क्या है, कि जिस नाम और रूप से हम इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, वो नाम हमें सिर्फ इस संसार में व्यवहार करने के लिए मिला हुआ है। वास्तव में हमें शरीर का संचालन करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा इस देह से न्यारी है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। अब तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या है? मतलब देह अभिमान से आत्म अभिमान में प्रवेश करना। जिस दैहिक मान्यताओं में आज हम जी रहे थे, उस मान्यता को तुरंत बदलना, तुरंत इस अनुभूति में आना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपनी उस चेतना का परिवर्तन करना, उसकी अनुभूति करना। और आत्म अनुभूति करने का अर्थ उस शांति की मन स्थिति में रहना जिसकी हमें तलाश है। पूरी जिंदगी हो गई हमें सुख की तलाश करते हुए, पूरा जीवन व्यतीत हो गया शांति की खोज में। हम सबको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। ढूंढते रहे लेकिन कहीं मिली नहीं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो समझ आ गई कि ये तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है और मेरे ही पास है और मेरे ही भीतर है। बस अब करना क्या है? इसका अनुभव करना है। अगर आत्म अनुभूति द्वारा आत्मा के इन गुणों का गहन अनुभव कर लिया, उस मन स्थिति में अपने को टिका लिया, माना पुरुषार्थ तीव्र हो गया। इस दुनिया की वो सब चीज़ें हमें सहज प्राप्त हो जाती हैं जब हम देह से मुक्त अपने को
न्यारी आत्मा समझने का अभ्यास करते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। आज हमें अपने आप से पूछना है कि ज्ञान तो सुना मैं आत्मा हूँ, पर ये अभ्यास कितना समय किया, कितना समय किया। 24 घंटे का समय प्रतिदिन हमारे पास होता है, हम सबके पास, लेकिन सचमुच उस 24 घंटों में से कितना समय हम इस अभ्यास के लिए देते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी लगन से, और कितनी सुंदर और सुखद अनुभूति करते हैं। क्योंकि ये वो अभ्यास है जो सुखद अनासक्ति का अनुभव कराता है। ये नीरस नहीं है। ये अभ्यास हमारे जीवन को बहुत सरस बनाता है, बशर्ते कि हमने इस अभ्यास में अपने आप को डुबोया हो। आज हम इसी को अनुभव करने के लिए यहाँ बैठे हैं। कितना मैंने अपने आप को आत्मस्वरूप की अनुभूति से अभिभूत किया है। एक सेकंड हम सभी अलर्ट होकर बैठे और अभी इसी क्षण अपनी चेतना को परिवर्तन करें। चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर भ्रुकुटी के बीच, मस्तक के मध्य उस अति सुंदर, तेजोमय, शांत, चमकती हुई मणि पर एकाग्र करें, जो मैं हूँ। खुली आंखों से मस्तक के बीच आत्मा देखने का अभ्यास। साथ ही साथ आत्मा के उस गुण की अनुभूति जो गहन शांति का एहसास कराती है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसी शांति में अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता को भी महसूस करें। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। देखिए उस शुद्धता की पूर्णता में अपने आप को, जहाँ अशुद्धि का कोई नाम निशान नहीं है। और अब उस महानता को महसूस करें। ये शुद्धता, ये पवित्रता और ये मन का सात्विक भाव, ये मुझ आत्मा की महानता है। ये गहन आत्मचिंतन मुझ आत्मा में सात्विकता को जन्म देता है। इसी से मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ लक्ष्य दैवत्व की ओर आगे बढ़ती हूँ। पूरी तरह से आत्माभिमानी, आत्मा का भाव, आत्मविचार, आत्मानुभूति, आत्मदृष्टि। ये आत्मा का अभ्यास कितना समय हम करते हैं, कितना समय हम इस देह और देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, इन सब बातों से अपने आप को मुक्त रखते हैं। इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आज तक हम करते आए हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। जो आज तक हम करते आए हैं, अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो अब तक
मिलता आया है। आज तक हम देह अभिमान में थे, देह की दृष्टि से एक दूसरे को देखते थे, देह के संबंध में आकर एक दूसरे से बात करते थे, देह के संबंध में एक दूसरे से व्यवहार करते थे। तो देह से वो विकार, देह से वो अशांति, देह से वो दुख वही मिल रहा है। अगर इस दैहिकता को, देह अभिमान को हम परिवर्तन करें तो वो मिलने लगेगा जो आत्म अभिमानी स्थिति में मिलता है। अगर इस आत्म अभिमानी स्थिति में कुछ प्राप्ति ना होती तो परमात्मा बैठ हमें ये ज्ञान न देता। ये कोई मनुष्य आत्मा हमें नहीं कह रही है, ये स्वयं परमात्मा जो हम आत्माओं का कल्याणकारी पिता है, उसने आकर हमें ये ज्ञान दिया है कि अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। बाबा तो आते हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा ना, ये पढ़ाई है, मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। ऐसी पढ़ाई संसार में कोई दूसरा नहीं पढ़ा सकता। ये इस वर्ल्ड ड्रामा में सिर्फ शिव बाबा की कमाल है कि इस ज्ञान से वो हमें क्या बना देते हैं। जब हम बाबा के पास आते हैं तो मनुष्य होते हैं, माना विकारी होते हैं, और जब इस पढ़ाई को हम पूर्ण कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं, परिज़ादा बन जाते हैं। परिज़ादा माना फरिश्ता बन जाते हैं। फरिश्ता माना ज्ञान की समझ आती है, एक सेकंड में इस देह और देह की दुनिया से हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो लौकिक रिश्ते खत्म नहीं होते, लेकिन मन उन रिश्तों से उपराम हो जाता है। मन उन रिश्तों की हद से ऊपर उठ जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे माता पिता हैं वो बदल जाएंगे, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे माता पिता हैं, तो ये रिश्ता तो हमारा बना रहेगा। लेकिन मन का भाव क्या हो जाएगा? लौकिक में रहते भी रिश्ता क्या हो जाएगा? लौकिक में रहते भी हमारा रिश्ता अलौकिक हो जाएगा। संबंध लौकिक वही होगा, लेकिन भाव आत्मिक हो जाएगा कि हम भी आत्मा हैं, वो भी आत्मा है, और हम सब परमात्मा की संतान होने के नाते कौन है? आपस में आत्मिक रूप में भाई भाई हैं या भाई बहन है। ये मुख से वर्णन करने की बातें नहीं हैं, लेकिन ये दिल अंदर समझने की बातें हैं कि मन अंदर से ये बात समझता है, आत्मिक भाव में टिकता है, और ये आत्मिक भाव पवित्र प्रेम विकसित करता है। ऐसा नहीं है कि हम अलौकिकता में आते तो हमारा आपसी प्रेम कम होता है। आपसी प्रेम कम नहीं होता है, शुद्ध प्रेम का भाव विकसित होता है, प्रेम बढ़ता है। केयरिंग, एक दूसरे को पूछना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे की संभाल करना, बल्कि ये और अधिक हो जाता है। जैसे परमात्मा से हमारा रिश्ता आत्मिक है। परमात्मा आते हैं तो हमारे शरीर को नहीं देखते, परमात्मा आते हैं हमसे मिलने के लिए। लेकिन जब शिव बाबा आते हैं हमसे मिलने के लिए तो किसको देखते हैं? हम सब शरीर में बैठी हुई आत्माओं को देखते हैं, और कितने प्यार की अनुभूति हमें होती है। ये परमात्मा प्यार हमारी शक्ति है, जिसने हमें बांध के रखा हुआ है। ये परमात्मा प्यार एक इतना सुखद अपनेपन का एहसास है कि हम किसी को जानते नहीं हैं, पर कितने प्यार से कितना बड़ा परिवार बनकर बैठे हुए हैं ना। आपको कहीं वाइट ड्रेस वाले दिखें और ओम शांति का बैच हो तो कैसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है? क्यों आ जाती है? जबकि हम किसी को जानते भी नहीं हैं, हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं। इतना बड़ा परिवार हमारे सामने बैठा है, पर सचमुच हम किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, फिर भी कितने अपनेपन की भासना आती है। तो आधार क्या है? आधार क्या है?
ऐसे तो रियलिटी में देखो तो हम कोई भी एक माता पिता की संतान नहीं है। हमारे माता पिता अलग हैं, आप सबके माता पिता अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं और एक के हैं। तो किस आधार पर है? वो आधार क्या है, वो बेस क्या है जो हमें एकता के सूत्र में बांधता है, जो हमारे अंदर आपसी प्यार पैदा करता है? वो है आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। ये बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ, ये हमारा पहला पुरुषार्थ भी है और यही हमारा अंतिम पुरुषार्थ भी है। आत्मा का अभ्यास शुरू एक विचार से होता है, लेकिन अंत आत्मा बन जाने पर होता है। जब हम सेंटर पर आते हैं तो पहले दिन हम सुनते हैं कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। एक नया विचार हमें मिलता है। लेकिन जब हम इस पुरुषार्थ की महीनता में जाते हैं, जब हम इस पुरुषार्थ की गहराई में जाते हैं, और जिसको बाबा कहता है कर्मातीत अवस्था, वो कर्मातीत अवस्था क्या है? अपने को आत्मा समझते समझते, ये अभ्यास करते 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 मन उस अवस्था में स्थित हो जाता है कि चेतना इस बात को स्वीकार कर लेती है कि मैं आत्मा हूं और देह मेरा वस्त्र है। जैसे हम सब ने वस्त्र धारण किए हुए हैं, पर वस्त्र धारण करते हुए भी हम कभी ये नहीं समझते, इस ख्याल में नहीं रहते कि हम कोई वस्त्र है। हमारे तन पर वस्त्र है, पर हम वस्त्र की स्मृति से मुक्त हैं। ऐसे ही आत्मा की महीनता या आत्मा की संपूर्णता वो अवस्था है जब हम इस देह को बिल्कुल भूल जाते हैं और सचमुच हम अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं देह से न्यारी चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तब आत्मा की संपूर्णता अर्थात आत्मा के अंदर वो भाव विकसित होता है जो परमात्मा के अंदर है। परमात्मा निराकार है, वो देह में आते हैं, उसके बाद भी वो देह से परे, देह से मुक्त अवस्था में रहते हैं। तब हम इस देह में रहते हैं, लेकिन देह से मुक्त अवस्था में रहते हैं। देह के अंदर जो विकार है उनके प्रभाव से आत्मा मुक्त हो जाती है। पर ये लगन लगेगी कैसे? ये पुरुषार्थ तीव्र होगा कैसे? जितना हमारे जीवन में जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा के बनने के बाद, हर पुरुषार्थ का आधार है बाबा की मुरली। जिसको पढ़ाई की लगन है ना, वो आगे चले जाते हैं। दुनिया में भी देखो, जो स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करते हैं नंबर 1 वही जाते हैं। हमारे इस यज्ञ में भी नंबर 1 पुरुषार्थी कौन रहे? मम्मा और बाबा। इन दोनों के जीवन कहानी को अगर हम उठा के देखें तो इन्होंने क्या पुरुषार्थ किया? सिर्फ रोज बाबा की मुरली चात्रक होकर सुनी। चात्रक मतलब मुरली का एक शब्द भी मिस ना हो। मुरली सुनते समय हम इतने एकाग्रचित होकर बैठे कि ना हमारा ध्यान इधर जाए ना हमारा ध्यान इधर जाए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? बाबा मुझे क्या पढ़ा रहा है, आज की पढ़ाई का होमवर्क क्या दे रहा है। हर पढ़ाई में होमवर्क मिलता है, रोज होमवर्क मिलता है स्टूडेंट को। लेकिन जो मैरिट स्कॉलर होते हैं वो इधर उधर नहीं देखते, वो पढ़ाई करते हैं। और सिर्फ स्कूली पढ़ाई से ही उनका काम नहीं चलता, वो घर में आकर क्या करते हैं? स्वाध्याय भी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो सिर्फ क्लास में मुरली सुनना उतना ही पर्याप्त नहीं है। सिर्फ क्लास में मुरली सुन ली, ये है बाहर, ये सिर्फ नियम का निर्वाह है। लेकिन मुरली की गहराई क्या है, उसको स्वाध्याय करना, अपने आप उसका अध्ययन करना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मुरली को ऐसे पढ़ना जैसे विद्यार्थी जीवन में हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे
क्योंकि उस पढ़ाई में एग्जाम होता था तो क्या करना पड़ता था? क्या करना पड़ता था? याद करना पड़ता था। क्योंकि मुरली के महावाक्य जीवन में तब उतरते हैं जब हम मुरली को याद करते हैं, और जब हम उसको याद करते हैं तो उसके चिंतन में चले जाते हैं। जैसे आज बाबा की मुरली में कहा बाबा ने कि मीठे बच्चे क्या करो, सदा बाप की याद में रहो और ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो सदा खुशी में रहेंगे। अब बाप की याद क्या है? विचार सागर मंथन क्या है? हमारे मन में जो विचार चलते हैं, अगर दुनियावी विचारों का चिंतन किया, माना पानी को मत लिया, पानी को मथा तो मक्खन निकलेगा। सारा दिन सुबह से शाम तक पानी को एक मटके में डाल के बिलोते रहो, कितना मक्खन निकलेगा? क्योंकि संसार की बातें असार हैं, उसमें कोई सार नहीं है, इसलिए उसमें सुख नहीं मिल सकता। ईश्वरीय ज्ञान की बातें सार युक्त है। अगर उन बातों का चिंतन किया तो मन खुशी से भर जाएगा। अब हमें ये सोचना है, अपने आप से पूछना है, सारा दिन में मुरली का कितना मनन चिंतन करते हैं? पहली बात तो क्या हम एकाग्रता से मुरली सुनते हैं? पहली बात। फिर दूसरी बात, क्या हम उस पर मनन करते हैं? तीसरी बात, उसको धारण करने के लिए अटेंशन कितना रखते हैं? जैसे आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारे होमवर्क दिए हैं, याद है किसी को? 3-4 बातें बाबा ने कही, कोई शेयर करेंगे? बताइए। आज की मुरली में बाबा ने होमवर्क दिए हमें, देह अहंकार में नहीं आना है। अवस्था कैसी रखनी है? बहुत धैर्यवत अवस्था रखनी है, और हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये समझ हर समय याद रखना है कि बाबा मेरे साथ है। और एक धारणा की बात कही बाबा ने, देवताओं जैसा मीठा बनना है ना? तो मीठा बनना माना देवताओं जैसे मीठा बनना भी ये व्यवहार की बात है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, चेक करो, मिठास रहती है। मुख में मिठास कब आएगी? मुख में मिठास कब आएगी? जब अंदर मिठास होगी तब ना मुख में मिठास आएगी। और मिठास का मतलब क्या है? मन शांत है, सकारात्मक है, शुभ भाव से भरा हुआ है। ये हमारे मन की मिठास है ना? मन की मिठास टोली खाने से नहीं आएगी, है ना? टोली तो मीठी होती है, कितनी भी टोली खा लो, लेकिन मन मीठा नहीं होगा। मुख मीठा हो जाएगा, लेकिन मन की मिठास भावों की शुद्धता है ना? भावों की सकारात्मकता है ना? विचारों की उदारता है। पर इतना विशाल मन बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? देवता माना सदा सुख देने का भाव मन में हो, है ना? इतनी मिठास मन में तब आएगी ना। और मुख से मीठे बोल निकलेंगे कैसे? जब मन में सुख देने का भाव होगा, तब ना मुख से मीठे वचन निकलेंगे। नहीं तो आप और हम सब जानते हैं, है ना? हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, और ये सोचते ही नहीं कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। तभी तो हमारे मन से, हमारे मुख से दुख देने वाले बोल निकल जाते हैं, और दूसरे दर्द में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो धारणा की बातें बाबा की मुरली से हमें होमवर्क के रूप में मिलती है। अगर रोज की मुरली से हम एक ईश्वरीय महावाक्य भी अपने लिए ले ले प्रैक्टिस करने के लिए,
कि आज सारा दिन मुझे इस पर अटेंशन देना है और सारा दिन उसका अभ्यास करना है। अटेंशन माना ध्यान देना। अगर याद है तो व्यवहार में आएगा, अगर याद ही नहीं है तो व्यवहार कैसे होगा? कैसे होगा व्यवहार? तो बीज क्या है? स्मृति। मुरली की स्मृति है, ईश्वरीय महावाक्यों की स्मृति है। तो क्या होगा? स्मृति से समर्थि, स्मृति से स्वरूप बनेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? है? तो ये देह अभिमान है कि हम बहुत बड़े हैं, ये देह अभिमान है कि हम तो बुजुर्ग हो गए, अब हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा की मुरली में पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है ना? समझने की जरूरत है। एक बात ही पकड़ो मुरली से और सारा दिन उसको याद करते रहो, मतलब अपने आप को याद दिलाते रहो, आज बाबा ने मुरली में मेरे लिए ये कहा है। याद रखो, बार बार उसको गुनगुनाते रहो। फिर देखो सारा दिन कैसे व्यवहार में कंट्रोल होता है। हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार हमारे नियंत्रण में आ जाता है, और नहीं तो हम वो सब कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो बाबा की मुरली माइंड कंट्रोल सिखाती है, अपने मन को नियंत्रण में रखना सिखाती है। मन मतलब विचारों पर नियंत्रण। हम फुल अटेंशन में रहते हैं कि मेरे मन में क्या सोच चल रहा है। दूसरी बात, हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो मेरे मन में विचार चल रहा है, क्या ये बाबा के हिसाब से उचित है? क्या मेरे मन में जो ये विचार चल रहा है, अगर मैं अपना ये थॉट बाबा को सुनाऊं तो क्या बाबा को ये पसंद आएगा? ये बाबा की लाइकिंग है, ये बाबा की पसंदगी है? अगर बाबा को प्रिय है तो कैरी ऑन, तो फिर आप उसे चलाओ। अगर आपको लगता है ये ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार नहीं है और ये बात, ये विचार अगर बाबा के सामने जाकर मैं बाबा को सुनाऊं, बाबा पसंद नहीं करेगा, तो उसी सेकंड स्टॉप करो। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है हमारे जितने भी पुराने स्वभाव, हमारा जो भी पुराना संस्कार है, उसके वशीभूत अगर कोई भी विचार और व्यवहार होता है तो हमें अपने अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हम उसे उसी सेकंड स्टॉप करें। स्टॉप। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है फुल स्टॉप लगाना। विचारों को भी, बोल को भी, कर्म को भी और व्यवहार को भी। तो ये क्या है? एक जागृति की अवस्था है। ज्ञान माना अवेयरनेस। हम सब जगे हुए हैं, सभी जगे हुए हैं। जगे होने का मतलब ये नहीं है कि हम आंख खोल के बैठे हैं। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आध्यात्मिक जागृति है। इसका मतलब है अंदर, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले एक एक विचार पर मेरा ध्यान है। यह है अवेकनिंग। और दूसरी बात, मैं इस बात के लिए सजग और सावधान हूं कि मेरे मन में उत्पन्न होने वाला हर विचार कैसा होगा? क्वालिटी ओरिएंटेड होगा, मतलब शुभ होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा और औरों के कल्याण हित होगा, औरों के सुख के लिए होगा। और अगर हम जागृत अवस्था में नहीं हैं तो फिर हम गुस्से वाला विचार भी कर सकते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या भी रख सकते हैं, किसी के साथ द्वेष भाव में भी आ जाते हैं,
है ना। कुछ भी, किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, और अगर मैं नहीं कर रही हूं तो दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की निंदा और ग्लानि भी कर सकते हैं, जो हम करते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं, माना अपने आप को बता दें, आंखों से हम जगे हुए लेकिन मन से हम, आंखों से जगे हुए हैं लेकिन मन से हम सोए हुए हैं। हमें जगाना है किस रूप में, हमें अपने पुण्य कर्म का खाता बढ़ाना है। अब हमें पाप करना बंद करना है। दूसरों के बारे में सोचना, पास्ट की बातों को चिंतन में लाना, जो बीती बातें हैं उनको सोचना, है ना। और उन बातों को सोचना जो किसी और मनुष्य ने आपको कही है, ये सब क्या है, ये सब पाप है। आप बोलेंगे बातों का चिंतन पाप है। हाँ, कर्म की गति गुह्य है। पास्ट का चिंतन करना ये अपने समय और शक्ति की बर्बादी है। और पास्ट की बातों का चिंतन करना मतलब बातें किसी ने तो कही होंगी ना, तो जिसके द्वारा कही हुई बात अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो हम किससे जुड़ते हैं, जिस व्यक्ति ने हमें वो बात कही हम उससे जाके जुड़ जाते हैं। और जबकि वो व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है तो उसकी ऊर्जा हमारे में ट्रांसफर हो जाती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, हमें इसे बहुत गहराई से समझना है। अभी सब जगे हुए हैं तो हाथ उठाओ, जो जो जगे हुए हैं, मतलब मन बुद्धि से जगे हुए हैं। इधर माताएं सब जगी हुई हैं तो हाथ उठाओ, सभी जगे हुए, ठीक है। और इधर बीच वाले सभी जगे हुए, तो सुनो फिर एक बहुत सूक्ष्म बात जिसके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर पुरानी माना आज तक हम जितने वर्ष के हो गए, हमारा ये शरीर जितने वर्ष का हो गया है, उसके पहले की बातें जो किसी ने भी आपसे की है वो, और पराई बातें जो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, मतलब दो प्रकार की बातें हैं। एक कोई बात किसी ने हमें कही है और एक हमने किसी को कभी कही हुई है। अगर उन बातों का चिंतन आज भी हम करते हैं, है ना, तो योग का मतलब क्या है, जोड़। यहां बैठकर आज हम जिसके बारे में सोच रहे हैं हम उससे जुड़ रहे हैं, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा योग उससे लग रहा है ना। और योग का मतलब है उसकी ऊर्जा हमारे में आ रही है, तो हम जिससे जुड़ रहे हैं उसकी ऊर्जा हमारे में आ रही है। अगर उसने हमारे बारे में पहले खराब सोचा है और अभी भी खराब सोच रहा है तो वो ऊर्जा कहाँ आ रही है, वो खराब और नेगेटिव कहाँ आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। तो मेरे अंदर भी क्या जा रहा है, जो मेरे पास आ रहा है वो ही मेरे अंदर जा रहा है। तो खराबी और बढ़ेगी कि ठीक हो जाएगी? जब खराब मेरे पास आ रहा है और मेरे अंदर जा रहा है तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट और खराब होगी। लेकिन अगर हम पुरानी और पराई बातों का चिंतन स्टॉप करते हैं और अपनी समझदारी से हम शिव बाबा को याद करते हैं, है ना, हम शिव बाबा को याद करते हैं, तो शिव बाबा है शांति का सागर, शिव बाबा है सुख का सागर, शिव बाबा है प्रेम का सागर, शिव बाबा है आनंद का सागर, वो है पवित्रता का सागर, वो है सर्वशक्तिवान, वो है सर्वसमर्थ, और वह है गुणों का भंडार। अगर हम अपने मन बुद्धि की तार शिव बाबा से जोड़ते हैं, ये हमारा नया संबंध है। आत्मा परमात्मा को पिता रूप में याद करे, शिक्षक रूप में याद करे, सतगुरु रूप में याद करे, या दुनिया में एक आत्मा के जितने भी मनुष्य आत्माओं से अलग अलग संबंध होते हैं
उन संबंधों से आत्मा परमात्मा पिता को याद करे, ये हमारा नया पारलौकिक संबंध है। संबंध हमारा शिव बाबा के साथ कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारी तार अगर शिव बाबा से जुड़ गई है तो कौन सी एनर्जी आएगी? क्या आएगा शिव बाबा के पास से? उसका प्यार, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी शांति, उसकी पवित्रता कहाँ आएगी? परमात्मा से आत्मा में आएगी। ये लॉ ऑफ एनर्जी है कि जहाँ एनर्जी हाईएस्ट लेवल पर होती है, एनर्जी लोअर की तरफ ट्रेवल करती है। ऊंचे से नीचे की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। परमात्मा सबसे ऊपर टॉप पर है और हम आत्मा कहाँ है? नीचे। अगर हमने अपनी तार जोड़ ली तो उसकी सारी ऊर्जा कहाँ प्रवाह होने लग जाएगी? उसकी ऊर्जा का प्रवाह हम आत्माओं में होने लग जाएगा। और हम आत्माओं की अवस्था कैसी हो जाएगी? जो मन अभी तक अशांत था, है ना, जो देहधारियों द्वारा कही हुई बातों का चिंतन कर रहा था, जो मन अशांत था, परमात्मा से जुड़ते ही वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। देहधारियों के व्यवहार से जो मन अभी रिक्त था, जो अपने अंदर प्यार की कमी महसूस कर रहा था, अभी तक हम शिकायत करते कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे से अच्छे से बात नहीं करता, कोई मेरे को पूछता नहीं है, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई मेरी केयर नहीं करता है, कोई मेरे से अपनी बात शेयर नहीं करता है। ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी कब? कब? जब हम प्रेम के सागर परमात्मा से जुड़ जाएंगे तब। उसका प्यार मन को इतना भरपूर कर देगा, इतना भरपूर कर देगा कि हमारे जीवन का सारा खालीपन दूर हो जाएगा। हम खुद प्रेम की बहती गंगा बन जाएंगे। तब हम प्रेम मांगेंगे नहीं, तब हम स्वयं औरों को प्रेम देने लगेंगे। हम प्रेम बांटने लगेंगे और हमारे प्रेम में शुद्धता होगी, हमारे प्रेम में पवित्रता होगी, हमारे प्रेम में निष्काम भाव होगा, निर्मल होगा, निश्चल होगा, ना उसमें छल होगा, ना उसमें कपट होगा, ना उसमें विकार होगा। प्रेम कैसा होगा? निर्विकारी होगा। और हमारा प्रेम आत्माओं को पवित्र बनाएगा, परम पवित्र परमात्मा का क्या बना देगा? बच्चा बना देगा। आज जो बहनें आत्माओं को ज्ञान देती हैं, तो ज्ञान तो बहनें देती हैं, लेकिन आत्माएं जुड़ती किससे हैं? किससे जुड़ती हैं? रिश्ता तो आत्माओं का परमात्मा से बनता है ना, तो कैसे बनता है? परमात्मा को आत्माएं बाद में पहचानती हैं, ज्ञान मिलने के बाद, है ना। तो ये जो पवित्र प्रेम जो परमात्मा से आत्मा को मिलता है, और जब वो निष्काम भाव से बढ़ता है, शुद्धता के स्तर पर बढ़ता है, तो मनुष्य आत्माओं का संबंध परमात्मा से जुड़ता है। और यह है महापुण्य। जब हम किसी आत्मा को परमात्मा प्रेम से भरपूर कर उसका रिश्ता परमात्मा से जोड़ते हैं और उसे परमात्मा वर्षे का वारिस बनाते हैं। आपको पता है ना परमात्मा से क्या मिलता है? परमात्मा से सुख का वर्षा मिलता है आत्मा को। और एक दो दिन का सुख नहीं मिलता है, सदा काल का सुख मिलता है। इस दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा किसी मनुष्य आत्मा को सदा सुख का वर्षा नहीं दे सकती। मनुष्य आत्माएं मनुष्य आत्माओं को दुख दे सकती हैं, लेकिन सुख नहीं दे सकती, है ना। इसलिए आज ये दुनिया दुख की दुनिया है। और परमात्मा अपना श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए सृष्टि पर आए हैं। परमात्मा का कर्तव्य क्या है? परमात्मा का कर्तव्य इस दुख की दुनिया को बदल सुख की दुनिया बनाना। और हम उसमें सहयोगी हैं। हम सिर्फ अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, है ना। कहते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को उठाने में एक उंगली का सहयोग दिया, तो वो एक उंगली कौन सी है? पता है आपको? वो एक उंगली मैं खुद हूं, है ना।
कि परमात्मा ज्ञान को मुझे इतनी समझदारी से अपने अंदर उतारना है, धारण करना है कि वो सुख है ना मेरे अंदर भरे और उस सुख को मैं सबको बांटूं और लोग पूछें, है ना, हमारे चेहरे और चलन को देखकर लोग पूछें क्या मिला है तुम्हें, क्या मिला है जो इतने खुश रहते हो, क्या मिला है जो इतने संतुष्ट रहते हो, क्या मिला है जो इतने निश्चिंत रहते हो, क्या मिला है? जवाब दे सकते हो? अगर कोई हमसे पूछे आपको क्या मिला है तो क्या कह सकते हैं? क्या मिला है? क्या मिला है ना? परमात्मा का प्यार मिला है, प्रभु प्यार मिला है और ये सुंदर संसार मिला है ना? बाबा के बन गए माना निश्चिंत हो गए। जिन्होंने बाबा को अपना बना लिया है, आज अपने दिल की गहराई में जाकर अपने आप से पूछना, क्या सचमुच मैंने धरती पे आए परमात्मा को पहचाना है? पहचाना है? क्या मुझे अंतःकरण में निश्चय है कि भगवान धरती पे आया है? आया है? पक्का? पक्का? तो क्या मैंने दिल का सच्चा रिश्ता उससे जोड़ा है? मैं बाबा का, बाबा मेरा? पक्का? इसके अलावा कोई और गीत तो नहीं बजता मन के अंदर? पूछो अपने आप से, रियल में ये गीत दिल की गहराइयों से निकलता है? मैं बाबा का, बाबा मेरा। एक बाबा, आगे दूसरा ना कोई। अंदर से आती है आवाज, ये निकलता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा और शुक्रिया बाबा। निकलता है ये गीत, सचमुच निकलता है। क्योंकि हमें पता है जितना हम अंदर से बाबा पर डिपेंड होते हैं, मतलब एक बाबा को अपने सहारे दाता मानते हैं, है ना, उतना हम क्या हो जाते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं। बाबा की एक अव्यक्त मुरली थी, उस समय मैं बाबा मिलन के लिए आई थी यहाँ पर। मैंने सुना था, बाबा ने कहा था, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई मुश्किल आए तो प्यार से कहना, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ, मदद करो। और बाबा उसी सेकंड हाजिर हो जाएगा मदद के लिए। पर बाबा ने कहा दिल से कहना, दिल से कहना, है ना, तो बाबा उसी समय हाजिर हो जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मुश्किल कहाँ चली गई। तो आज की दुनिया में ऐसी गारंटी कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता सिवाय परम शक्ति परमात्मा के। क्योंकि जिसने हमें अपना बनाया है ना, वो सर्व समर्थ है। उसके अंदर वो ताकत है कि वो किसी भी असंभव को संभव कर सकता है, बिगड़ी को बना सकता। कितना भी हमारा भाग्य बिगड़ा हुआ हो, कितनी भी परिस्थिति हमारी बिगड़ी हुई हो, कितनी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, बस दिल से कहा बाबा, है ना, दिल से बाबा का आह्वान करो और मन से किसको सौंप दो? सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। अगर दिल में बाबा है, बाबा का प्यार है और विश्वास है, तो सब परिस्थितियां क्या हो जाती हैं? हल हो जाती हैं। हर समस्या का हल है बाबा की याद, क्योंकि याद माना ताकत। ज्ञान से समझ आती है और योग से ताकत मिलती है। दोनों चीजें चाहिए। ज्ञान की समझ चाहिए मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, योग का बल चाहिए परिस्थितियों का सामना साहस से करने के लिए। परिस्थितियां तो आएंगी हमारे जीवन में, क्योंकि परिस्थितियां हमारे पास्ट में किए गए पाप कर्म और विकर्मों का परिणाम है। क्योंकि हम आत्माएं अभी अपने अंतिम जन्म में हैं। अब हमें ये चक्र पूरा करके वापस घर जाना है, तो हमें सारे हिसाब किताब यहीं चुकतू करने हैं।
तो हम तैयार हो जाएं, है ना। जिन जिन आत्माओं से हमने जो भी हिसाब किताब बनाए हुए हैं वो सब हिसाब किताब हमारे यहीं चुकतू होने वाले हैं। तो परिस्थितियां आएंगी, है ना, शारीरिक बीमारियां भी आएंगी, है ना, मानसिक उतार चढ़ाव भी आएंगे, संबंधों में कड़वाहट भी होगी, धन की गरीबी भी होगी, किसी किसी से असहयोग भी होगा, है ना, कभी भाग्य भी साथ नहीं देगा। पर इन सबको सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। जो कुछ भी हो रहा है आज मेरे साथ वो मेरे ही पास्ट में किए गए किसी पाप कर्म का फल है। और उसको कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगर हम उसको कैंसिल करना चाहते हैं कि वो मुझे सताए नहीं, वो मुझे परेशान न करे, है ना, तो क्या करना पड़ेगा? याद का बल जमा करना पड़ेगा। जितनी भारी समस्या उतना अधिक योग, और समस्या आए ही ना उसके लिए निरंतर योग। क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि हम बाबा के बन गए और अब हमारे जीवन में कोई समस्या आए ही ना, तो क्या करो? निरंतर योगी बनने का प्रोग्राम दे दो अपने मन को। समझा दो अपने मन को, हे मेरे मन, अब तुम्हें इस दुनिया की किसी भी बात में नहीं जाना है। बस और बस सिर्फ और सिर्फ तुझे एक बाबा को याद करना है। बाबा के सिवाय तुझे अब और किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं लेना है। दुनिया में बहुत बातें हैं जिसमें हमारा मन आकर्षित होता है ना, बहुत सारी बातें हैं। कोई सुंदर चीज़ देखी तो उसको देखने में मन लग जाता है, कोई खाने की चीज़ सामने आई तो उसको देखकर मन ललचाने लगता है, कोई पहनने की चीज़ आई तो देखकर लगता है कि मैं भी खरीदूं, मैं भी पहनूं, है ना। कहीं कोई ग्रुप बैठकर बातें कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, हमें भी लगता है चलो हम भी इसमें शामिल हो जाएं। मन हर बात में रस लेता है ना, क्योंकि मन को आदत है, मन को आदत है भटकने की। लेकिन अब हमें अपने इस भटकते मन को ठिकाने पर लाना है। ठिकाना कहाँ है हमारा? हमारा ठिकाना है बाबा, हमारा ठिकाना है परम धाम, हमारा ठिकाना है आत्मा। आज बाबा ने कहा आत्मा को अविनाशी परमात्मा की याद भूल नहीं सकती। कब? जब हम इस स्मृति में है कि मैं आत्मा हूं। बाबा ने कहा पक्का करो कि मैं आत्मा हूं। तो जब हम इस भाव में टिके रहते हैं मैं आत्मा हूं, तो मन का भटकना बंद होता है और मन कहाँ चला जाता है? अपने ठिकाने परम धाम घर, उस शांति की अवस्था में चला जाता है। जिस शांति में मन को संतुष्टता मिलती है, जिस शांति में मन को प्रसन्नता मिलती है, मन उस ठिकाने पर चला जाता है ना। और देखो मन का भटकाव कैसा है। एक छोटी सी कहानी से हम इस चीज़ को समझेंगे ताकि हम अपने भटकते मन को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें और अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति दे सकें। एक छोटी सी कहानी है, सब ध्यान से सुनना। एक राजा था, उसका कोई पुत्र नहीं था और वो उम्र में बड़ा होता जा रहा था, मतलब वृद्धावस्था के नज़दीक आता जा रहा था। तो उसे चिंता थी कि मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उसे एक योग्य वारिस की तलाश थी। तो उसने सोचा कि कैसे पता लगाऊं कि मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान कौन है। तो उसने एक युक्ति निकाली। उसने अपने पूरे राज्य में एक ढिंडोरा पिटवाया और उसमें कहा कि ढिंडोरा पिटवा दो कि राजमहल में राजा ने एक बकरी बांधी है ना, और जो व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति आए, दिन भर उस बकरी को अपने साथ ले जाए, जो खिलाना है, जो पिलाना है, जहाँ घुमाना है ना, उसको खिला पिलाकर सायंकाल के समय वापस राजमहल में लेकर आए।
जब बकरी को लेकर वो व्यक्ति राजमहल में पहुंचेगा, है ना, तब एक शर्त रहेगी। कौन सी शर्त रहेगी? कि बकरी को इतना खिला पिला कर लेकर आना, उसका पेट इतना भर के लाना कि बकरी के सामने जब हरा घास रखा जाए तो बकरी उस घास पर मुंह न डाले, है ना। राजा ने ये घोषणा कर दी और राजा ने कहा, जो व्यक्ति इस प्रयास में सफल होगा, राजा उसे अपना वारिस नियुक्त करेगा, है ना। ये ढिंडोरा हो गया। अब रोज राज्य से अलग अलग लोग आने लगे, है ना। कितने विद्वान आए, कितने व्यापारी आए, तरह तरह के लोग आए। सबने प्रयास किया, रोज सुबह बकरी को ले जाते, दिन भर खूब अच्छा खिलाते पिलाते, लेकिन शाम को जब बकरी को लेके राजमहल में आते, उसके सामने जैसी हरी घास का गट्ठर सामने आता, बकरी घास देखते ही क्या करती? तुरंत घास में मुंह लगा देती। वो व्यक्ति निराश उदास वापस चला जाता। ऐसे करते करते महीना बीत गया। 1 महीना 2 महीना, मतलब राज्य में तो कितनी प्रजा होती है ना। धीरे धीरे करके सबने अपनी बाजी आजमाई, लेकिन कोई बकरी को उस घास की तरफ जाने से रोक ना पाया। राजा को लगा कि शायद मेरे राज्य में कोई, है ना, कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है। आखिरी दिन ऐसा होता है कि एक बहुत दुबला पतला एक नवयुवक राजा के सामने आता है, करबद्ध निवेदन करता है कि राजन, मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो राजा कहता है ठीक है, ले जाओ बकरी। लेकिन वो थोड़ा दिमाग चलाता है। वो बकरी को तो ले जाता है, लेकिन साथ में एक डंडा भी ले जाता है ना। और ऐसी जगह ले जाता है बकरी को जहाँ बहुत खेत में, जहाँ पे खूब हरी हरी घास होती है, वो गाय भैंस को खिलाने के लिए जो उगाते हैं ना, वो सब लगा रहता है। बकरी को वहाँ ले जाता है खेत में, लेकिन जैसे ही बकरी खाने के लिए मुंह डालती है, वो तुरंत बकरी के मुंह पे एक जोर से लकड़ी मारता है। जितनी बार उस बकरी ने, है ना, खेत में कुछ खाने की कोशिश की, उतनी बार उस व्यक्ति ने उस बकरी के मुंह पर जोर से लकड़ी मारी। जब सारा दिन बकरी उस लकड़ी की मार खा खा के क्या हो जाती है? डर जाती है ना। एक तिनका भी उस दिन उस बकरी ने नहीं खाया होता है, क्योंकि जैसे वो खाने के लिए मुंह नीचे करती, वो व्यक्ति उसके मुंह पर एक लकड़ी लगा देता। भूखी प्यासी, ना पानी पिलाया उसने, ना कुछ खाने दिया। भूखी प्यासी बकरी को वो वापस राजमहल में ले आता है ना। और जब वो राजमहल में बकरी को लेकर आता है, तो फिर वैसे ही जैसे कि राजा की घोषणा थी, उस अनुसार उसके सामने फिर से हरी घास रखी जाती है। आज क्या हुआ होगा? क्या हुआ था? आज बकरी के सामने हरी घास आई, पर उसने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसे डर था कि अगर मैंने घास की तरफ मुंह बढ़ाया तो फिर मुझे एक लकड़ी की चोट सहन करनी पड़ेगी, है ना। बकरी ने घास की तरफ मुंह नहीं मारा और राजा ने उस व्यक्ति को अपना वारिस घोषित कर दिया। आप जानते हो ये बकरी कौन है? कौन है? हमारा अपना मन, है ना। और वो नवयुवक कौन है? आत्मा, है ना, राजा। हमें भी हमारे मन को जो इधर उधर भागने की आदत है ना, कुछ भी चीज दिखाई पड़ी, हमारा मन तुरंत उस ओर आकर्षित होता है। मन को आकर्षण में जाने की आदत है। कितने जन्मों से? 63 जन्मों से। 63 जन्मों से हमने अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं किया, है ना। हमने उसको कोई ठिकाना नहीं दिया,
लेकिन अब हमें उसे खुला नहीं छोड़ना है। अब हमें क्या करना है? अपने मन को भटकने से रोकना है और उसे कंट्रोल करना है। और कैसे कंट्रोल करेंगे? गीता में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है श्री कृष्ण और अर्जुन का। जब श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद होता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं मन मना भव, है ना। कहते हैं हे अर्जुन, मन को मेरे में लगाओ। अगर तुम मन को मेरे में लगाओगे तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अर्जुन तुरंत श्री कृष्ण से पूछता है निसंदेह, है ना, कि मैं मन को आप में लगाऊंगा, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है ना कृष्णा, ये मन तुम्हारे में लगता नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण जवाब देते हैं ये यथार्थ है कि मन चंचल है, किंतु नित्य अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो बाबा हमें रोज ये अभ्यास करने के लिए कहते हैं कि नित्य अभ्यास करो कि मैं देह से न्यारी चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा के अभ्यास से, आत्म स्मृति से ही इस भटकते मन को वश में किया जा सकता है। और वैराग्य अपने अंदर लाओ। कौन सा वैराग्य? कि इन आंखों से इस दुनिया में जो कुछ भी आज हमें दिखाई पड़ रहा है वो सब विनाशी है, आज है और कल समाप्त हो जाएगा। तो मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या? अब तुम्हें उस परमात्मा से दिल लगाना है, उस परमात्मा में मन लगाना है जो हमें सुखमय सत्युगी दुनिया में ले जा रहा है, जो हमारे लिए संसार को क्या बना रहा है? स्वर्ग बना रहा है। तो उस दुनिया में अपने मन को ले जाने वाले पिता परमात्मा में अपने मन को लगाना है। तो हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प एक प्यारे प्रभु की याद में व्यतीत हो। ऐसी युक्ति कोई हम निकालें जो भल लास्ट में आए हैं लेकिन फास्ट जाकर फर्स्ट आ सके। ओम शांति।